अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपसे जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ, अगर मैं उन्हें इस्लाम के इतिहास का सबसे बहादुर शख्स कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि बहादुरी की वजह से ही उनका नाम शेर खुदा रख दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, वो इतने बहादुर थे कि हर जंग में उनका अहम किरदार हुआ करता था। अगर कोई दूसरी फ़ौज को ये पता चल जाया करता था कि सामने वाले फ़ौज में, मुसलमानों की फ़ौज में ये शख्स मौजूद है, तो उनके पसीने छूट जाया करते थे, उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। वो पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि भाई जंग का नतीजा क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप शायद समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, यानी कि शेर खुदा के बारे में। वो ना कि सिर्फ एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान शख्स भी थे। हज़रत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई थी। इनके वालिद का नाम अबू तालिब और इनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद था। हज़रत अली ने बचपन में ही सब कुछ पढ़ना लिखना सीख लिया था दोस्तों, जो कि उस दौर में एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ में हज़रत अली ने उसी उम्र में घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी भी सीख ली थी, जो आगे चल के उनकी पहचान बन गई। 53 साल की उम्र में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर छोड़कर मदीना जाने का फ़ैसला किया, तो इस वजह से बहुत सारे मुसलमानों ने भी मक्का छोड़ने का फ़ैसला किया। मदीने में आबाद होने के सिर्फ 2 साल बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी यानी कि फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से करवा दिया। और उस वक्त हज़रत अली के पास सिर्फ एक घोड़ा और एक जीरा मौजूद थी। हज़रत अली ने उस जीरा को हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो से बेच दिया और हज़रत उस्मान ने उस जीरा के 480 दिरहम दिए। और तो और उसको ख़रीदने के बाद उस ज़ीरा को हज़रत अली को उन्होंने ये कहते हुए वापस कर दिया कि ये उनकी तरफ से निकाह का तोहफ़ा है। हज़रत अली ने उन पैसों से अपने निकाह के लिए सामान ख़रीदा और अपने घर के खर्चों के लिए भी पैसे बचाए, और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से मदीने के लोगों के लिए वलीमे की दावत का भी इंतज़ाम कर दिया। हज़रत अली के निकाह के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों के इतिहास की सबसे पहली जंग पेश आई, जिसे हम और आप जंग बदर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही जंग है जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान थे और उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई थी और ऐसे ही कई जंगों में हज़रत अली का बहुत अहम किरदार रहता था। लेकिन हज़रत अली को इतिहास के जिस जंग की वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है जंगे खैबर, जिसमें हज़रत अली ने मुसलमानों को जीत दिलाई थी। दरअसल दोस्तों, उस जंग में हुआ ऐसा था कि अरब के इलाके खैबर में 8 किले मौजूद थे। जब मुसलमानों की फ़ौज ने हमला किया तो सारे किले बारी बारी से फतह हो गए, बड़ी आसानी से फतह हो गए। लेकिन कमूस नाम का एक ऐसा किला था जो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना नामुमकिन समझा जाता था, वो फतह नहीं हो पा रहा था। तो पहले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले को फतह करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फ़ौज के साथ भेजा, लेकिन ये किला फतह ना हो सका। तो दूसरे दिन हज़रत उमर ने हमला किया, लेकिन किला फिर भी फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों की हिम्मत टूटती जा रही थी। उनको लग रहा था कि अब हम ये किला फतह नहीं कर सकते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फ़ौज को इकट्ठा किया और कहा, कल मैं अपनी फ़ौज का झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ से ये खैबर का किला फतह हो जाएगा। ये सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और आपस में ये सोचने लग गए कि आखिरकार ये झंडा किसको दिया जाएगा। अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, हज़रत अली कहाँ हैं? लोगों ने कहा, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनकी आंखें दुख रही हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज़रत अली को बुलाया जाए। फिर हज़रत अली को उनके सामने पेश किया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज का झंडा हज़रत अली के हाथ में दिया। फिर कहा कि ये किला फ़तह करना है। फिर क्या दोस्तों, वही हुआ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हज़रत अली ने किला भी फ़तह किया और किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के पहलवान को भी हराया। जी हाँ दोस्तों, ये वही पहलवान है जिसके बारे में पूरे अरब में ये कहा जाता था कि मरहब तो 1000 लोगों के बराबर है।
साथ ही साथ हज़रत अली ने किले के उस दरवाजे को भी अकेले उखाड़ फेंका था जिस दरवाजे को 20 लोग मिलकर तो सिर्फ खोला करते थे। 11वीं हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब हज़रत अली बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि ये हज़रत अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। दोस्तों, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि हज़रत अली ने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किया था और कब्र में भी उतारा था। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं हज़रत अली के खिलाफत के बारे में। वैसे तो हज़रत अली की खिलाफत सिर्फ 4-5 साल तक की ही थी, लेकिन ये पूरा का पूरा जो दौर था ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था कि अगर हज़रत अली की जगह कोई और होता ना तो शायद उस हालात को काबू नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, उस दौर में इतनी साजिशें, इतनी बुरी बुरी तरीके की साजिशें हुआ करती थीं कि परेशान हो जाते थे। दोस्तों, उस टाइम पे दुश्मनों ने जो था वो मुसलमानों से लड़ने का एक और ही तरीका ढूंढ निकाला था। और वो तरीका क्या था कि वे खुले आम मुसलमानों से नहीं लड़ते थे, क्योंकि मुसलमानों से वो कतराते थे, लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो क्या करते थे दोस्तों कि वो मुसलमानों से खुले आम लड़ने के बजाय खुद मुसलमान बनकर और मुसलमानों की फ़ौज में घुस जाया करते थे और अंदर ही अंदर उनको कमज़ोर करते रहते थे। और इसी दौर में सबसे पहले मुसलमानों में गृह युद्ध भी हो गया था दोस्तों। जी हाँ, गृह युद्ध का मतलब उस वक्त मुसलमान आपस में ही लड़ने लग गए थे, एक दूसरे पे तलवार उठा दी, जिसमें हज़ारों लोगों ने दोस्तों अपनी जान गंवा दी थी। जब गृह युद्ध ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी हज़रत अली को चैन की सांस लेने की तो उनके नसीब में ही नहीं था शायद, क्योंकि कोई ना कोई तरीके की साजिश चलती रहती थी। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि एक बार की बात है कि हज़रत अली फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम का एक खारजी था जिसने हज़रत अली के ऊपर हमला कर दिया। सोचो दोस्तों, कितनी ज़्यादा उस टाइम पे दुश्मन मौजूद थे, इतने ज़्यादा था कि हज़रत अली फ़जर की नमाज़ के लिए जा रहे थे और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। दोस्तों, ये हमला एक ऐसी तलवार से किया गया था कि जो जहर से सनी हुई थी। हमला करने वाले इंसान को तो फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया और हज़रत अली ने अपने बेटों को बुलवाया, यानी कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को, और कहा कि अगर मैं इस ज़ख्म की वजह से शहीद हो जाता हूँ तो तुम लोग कातिल को कत्ल कर देना, लेकिन अगर मैं बच गया फिर ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको कत्ल करता हूँ या फिर माफ़ कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों, अफसोस कि ज़ख्म जो था ना वो इतना था कि हज़रत अली शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए थे तब उनकी उम्र केवल 63 साल की थी और वो रमज़ान के महीने में शहीद हुए थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये हज़रत अली की जो बात है ये आप सबको पसंद आई होगी और हम इससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा और हम भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली के बताए हुए कुछ रास्तों पे चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।